इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। तो एक नंबर वाले ने कहा कि हमारी कंघी खरीद लीजिए, और अक्सर कर बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो सपाचट होते हैं, एकदम शेविंग करके रखते हैं? एक के सर में भी बाल नहीं। तो किसी ने कहा कि यहां तुम्हारी कंघी कौन खरीदेगा? गंजों के गांव में कंघी बेचने चले हो, कौन खरीदेगा? कभी कभी किसी धर्म सभा में हमको भी ऐसे ही लगता है कि गंजों के गांव में अपन कंघी बेचने तो नहीं आएगा कहीं। अगर कोई सुनने की रुचि वाला ना हो, सभा खाली खाली हो, तो ऐसे ही लगता है ना। तो भी उसने बुद्धि लगाई और उनको समझाया कि देखिए, कंघी से केवल बाल नहीं सीधे किए जाते हैं, कंघी से केवल बाल नहीं सजाए जाते हैं, कंघी जो है खुजाने के काम भी आती है। आप आसानी से अपनी पीठ खुजाल सकते हैं। और उसकी इस दलील से उसकी 5 कंघी बिक गई। आया, उसने कहा पिताजी दिन भर में व्यापार हुआ और 5 कंघी बेच करके आए हैं। पिता ने कहा ठीक है। दूसरा जो था वो भी वहीं गया व्यापार करने के लिए, उसने भी कहा। तो लोगों ने कहा यही बात कि कौन खरीदेगा तुम्हारी कंघी? उसने कहा कि मैं जानता हूं कि यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यहाँ आप लोग रहते हैं और आपके लिए कंघी की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा मठ है, और कितने सारे भगत लोग आते हैं, कितने सारे भक्त आते हैं और यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं, और मौके पर उन्हें कंघी नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि आपके आश्रम से, आप आश्रम की तरफ से भक्तों के लिए कंघी की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने कहा बात तो सही है। अक्सर कर मौके पर लोग कंघी के लिए परेशान होते हैं, तो ऐसे 2-2, 4-4 कंघी खरीदी और उसकी 50 कंघी बिक गई। वापिस आया, पिता ने उसकी बात भी सुनी, बहुत बढ़िया, 50 कंघी बेच के आ गए। और जो 1000 कंघी लेके गया था दूसरा, वो भी लेके गया था, तीसरा नंबर वाला, और उसने भी वहां पर, तो उससे भी इस तरह तरह की लोगों ने दलीलें रखी। उसने कहा कि देखिए साहब, हम यहाँ कोई कंघी बेचने के लिए नहीं आए। एक बड़ा आइडिया हमारे दिमाग में आया। महात्मा बुद्ध का कितना प्रभाव रहा, विदेशों में भी उनके मानने वाले हैं, और कितने सारे लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन को आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके आश्रम से हर एक भक्त को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए, और हम चाहते हैं कि कंघियां हम उपलब्ध करा देंगे, और इस पर आप बुद्ध के संदेश लिखवाएं, उनके सूत्र लिखवाएं, और हर एक भक्त को गिफ्ट देते जाएं। जो लेके जाएगा, जब भी कंघी के लिए वह अपना कंघा निकालेगा, उसके लिए महात्मा बुद्ध के वचन पढ़ने को मिलेंगे, आपके आश्रम का नाम पढ़ने को मिलेगा। बहुत प्रभावित हुए और 1000 की 1000 कंघियां उसकी। मतलब है कि आपको बेचना आना चाहिए, तो गंजों के गांव में भी कंघियां। बोलो, हमारी कंघी बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बिक गई ज्ञानी, बिल्कुल बिकेंगी। जिनवाणी के सूत्र हम कहेंगे, लोग जरूर सुनेंगे। आज नहीं कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे, जब उनके ध्यान में आएगा, और जब वो अपना टाइम का नियोजन करेंगे कि ये सुबह का 1 घंटा तो ऋषभ विहार के लिए, ऋषभ कथा के लिए, ये सुबह का 1 घंटा तो जिनवाणी श्रवण के लिए। पानी बरसे तो वाणी भी तो बरसना चाहिए, यानी पानी बरसने से
पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और वाणी बरसने से भाव परिणाम हरे भरे हो जाते हैं। सुनते हैं तो लगता है ऐसा हमारा जिन शासन है, ऐसी हमारी जिनवाणी है, ऐसा हमारा वैभव है। इस वैभव को समझिए, पहचानिए ज्ञानी। कर्म तो लगे हुए हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, कर्म कोई पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अंतराय आएंगे। एक श्राविका आई हमारे पास, रोने लगी, महाराज जी हमें अंतराय ही अंतराय आते हैं, अमुक समय हमें दीक्षा देखने को नहीं मिली, फिर हमें जब वहाँ आप आए तो हमें 4 दिन वाला अंतराय आ गया, चौका लगाना नहीं मिला, और जब आप यहाँ आए और यहाँ हम 4 महीने तक सेवा करने का मानस बना रहे थे, यहीं घर लेंगे, यहीं रहेंगे, और ऐसा योग बन गया कि घर के लोगों का मन नहीं बन रहा, अंतराय ही अंतराय आ रहे हैं, कोई रास्ता बताइए। हमने उनको कहा कि अंतराय ही अंतराय आ रहे हैं तो भी आप कोशिश करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ट्रैफिक का सिग्नल कितनी देर तक लाल रहेगा बताइए, बोलो ज्ञानी। ट्रैफिक का सिग्नल कभी तो लाल से हरा होगा ना, इंतजार करो, कभी तो अंतराय कर्म कटेगा। कोई ना कोई कर्म उदय में आता है, कोई ना कोई असाता उदय में आता है, और कई बार असाता के कारण से धर्म लाभ नहीं ले पाते हैं, और कई बार अति साता के कारण से भी धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म वो करें बोले जो परेशान हो, हैं? आर्ता नरा धर्म परा भवंती, दुखी लोग जो होते हैं वो धर्मात्मा बन जाते हैं। ये बात है क्या? तीर्थंकर भगवंतों को क्या था दुख? कुछ दुख नहीं था। हाथ जोड़ो, बोलो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को अब विचार करिए। अगर एक तरफ से विचार करो ने कोई असाता नहीं है, बेटे सब बात मान रहे हैं, पत्नी सब अनुकूल हैं, पूरा राजपाट ठीक से चल रहा है, फिर भी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें ख्याल है कि संसार में असल में सुख है नहीं। क्या? संसार में वास्तविक सुख है नहीं, बदलने वाला है। इसलिए वो संसार त्याग करते हैं। तीर्थंकर भगवान ने, यानी कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है। कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो हर एक का हिसाब किताब रखता है। रखता ही नहीं। कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो हर एक जीव का हिसाब रखता है। मन वचन काया की जैसी प्रवृत्तियां वृत्तियां हो रही हैं, वैसा अस्त्र बंद हो रहा। और निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो ना कोपि कस्यापि ददाति कंचन, विचार्यन्नेव मनन्य मनसा परो ददातीति विमुंच से मुसी। अपने अर्जित सुख दुख कर्म के अलावा कोई किसी को कुछ देता नहीं है। कौन देता है? हमारा उदय है, हम भोग रहे हैं, उनका उदय हम वो भोग रहे हैं। अच्छा, जब हमें कोई दुख और तकलीफ आती है तो हम बोलने लगते हैं कि कभी किया होगा सो हम भोग रहे हैं, लेकिन जब सुख के दिन चलते हैं तब क्यों नहीं बोलते? तब भी हमें ख्याल होना चाहिए कि कोई अच्छा किया होगा तो अच्छा उदय में आ रहा है। इससे क्या होगा?
ऐसे ध्यान में रहेगा कि अच्छा भी उदय में आता है तो बुरा भी उदय में आता है, यश भी उदय में आता है तो कभी अयश भी उदय में आ जाए, और अयश उदय में आए ना तो इत्ते से निमित्त से भी तुम्हारी थुतु हो जाए। बिल्कुल। तपस्वी सम्राट एक कहानी सुनाते थे। अब सुनाए कि नहीं सुनाए? घड़ी बहुत तेज चलती है। वो एक कहानी नहीं, 2 कहानी सुनाते थे। लेकिन ये वाली बात हम सुनाएंगे कि कोई एक फकीर था, और फकीर जैसे ठाकुर आया तो फकीर ने कहा, अच्छा यहीं बैठेंगे अपन, चलता रहेगा अपना। ठीक है, ये सत्य है। जैसी तेरी पोंगरी वैसी मेरे गीत, जैसा तेरा कर्म वैसा उदय होता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि हताश ना हो। एक व्यक्ति को भाग्य ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो केवल 5 रुपए और काला घोड़ा लिखा हुआ है। कितने रुपए? जिंदगी में इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं पा सकते। 5 किलो अनाज और 5 रुपए, 5 किलो अनाज और काला घोड़ा। और कितना भी मेहनत करता लेकिन उसको नहीं मिलता रास्ता। एक दिन एक गुरु को, एक तपस्वी को उसने अपनी बात बताई कि स्थिति ये है और मेरे पास इससे ज़्यादा कभी हो नहीं पाता। उसने कहा ऐसा कर, तू अपने भाग्य से जो तेरे पास आता है ये जोड़ के मत रख, इसको तू दान करता जा, खर्च करता जा, क्योंकि तू जोड़ के भी रखता है तो 5 किलो ही बचता है। अब उसे हर रोज 5 किलो अनाज मिलता, काला घोड़ा मिलता, तो क्या करता? अनाज गरीबों की बस्ती में रोटियां बना के बांट देता, और काला घोड़ा राजा को गिफ्ट कर देता। भाग्य में तो लिखा था कि अगले दिन भी मिलेगा, तो उसे अगले दिन भी वैसा मिलता जाता है। और परिणाम ये होता है कि उसके इस दान से, उसके एक पुण्य से उसका भाग्य भी बदल जाता है, और राजा खुश होकर के उसे अपना मंत्री बना लेता है। जिसने इतने घोड़े दान किए, जिसने जनता की इतनी सेवा की, तो भाग्य में लिखा हो तो सही कर्म करने से, सही पुरुषार्थ करने से वो भी बदल जाता है। आत्मार्थियों, आप जान पाए ना जान पाए, लेकिन इतना तो जान ही लेना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, अकेले देह हम नहीं, हम चैतन्य तत्व हैं। देह देह है और जीव जीव है, जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। हम चैतन्यमय भगवान आत्मा हैं, ज्ञान हमारा स्वभाव है। अगर हम इस ज्ञायक स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना करेंगे और केवल जड़ की देह की सेवा करते रहेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इस देह से अतीत निज चैतन्य घन स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करें। हमारे गुरुजनों ने, पुरखों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर बढ़ें। आचार विचार की शुद्धि का ध्यान रखें।
बिना आचार विचार की शुद्धि के कोई अध्यात्म नहीं होता है। वही अध्यात्म पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है जो चारित्र के साथ होता है। इसलिए इस चातुर्मास में ऐसे कुछ संस्कार, संयम के सूत्र स्वीकार करें जिससे जीवन में शांति और शालीनता बढ़े। चतुर्मास बोलते हैं ना लोग, चातुर्मास के लिए क्या बोलते हैं? चतुर्मास। चतुर्मास मतलब क्या होता है जी? अब भ्रंश हो गया थोड़ा सा चतुर्मास, लेकिन अगर आप इसको तोड़ के विचार करो ना, चतुर्मास जो चतुर लोग करवा पाते हैं वो चतुर्मास। चतुर लोग कौन होते हैं? जो अपने आत्मा का भी विचार करें, 4 महीने तक मुनियों का सानिध्य मिले, रोज रोज जिनवाणी के सूत्र सुनने को मिले, रोज रोज अतिथि संविभाग करके पड़गाहन करने को मिले, हर रोज एक ना एक दिगंबर तपस्वी रूपी कल्प वृक्ष अपने आंगन में पधारे। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या होगा। अभी तुम्हें कहीं कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं है। ये पर्दे हटा दो, यहीं कश्मीर है, यहीं कुल्लू मनाली है। देखो आपका बाग बगीचा पार्क, तो साधु संतों के सानिध्य में जीवन में परिवर्तन होता ही है। मौसम में ही अकेला परिवर्तन नहीं होता है। मौसम में जैसे परिवर्तन होता है वैसे जीवन में भी परिवर्तन। बसंत आता है तो मौसम में परिवर्तन होता है, और संत आता है तो जीवन में परिवर्तन होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जरूर अपन सभी जिनवाणी के इस मार्ग पर बढ़ेंगे और आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले तो बड़े बड़े कंकर जो हैं वो अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए, व्यसन के, विकार के, वासना के, और फिर धीरे धीरे दोषों को हटाते हुए पूर्ण निर्दोष बनने का पुरुषार्थ करेंगे। यही मंगल भावना। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।